और आप देखिए कैसे अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं। वो तमाम लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो टीएमसी की किसी न किसी तरीके से आलोचना करते रहे हैं, वो अब अपने जो मनोभाव हैं वो जाहिर कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरफ से अपनी बात रखी गई है। क्या कह रहे हैं वो एक्टिंग करते हुए ममता बनर्जी की, एक बार सुन लेते हैं। तुमको कुर्सी कैसे लेगा, हम ही देगा नहीं। आए रतन रंजन जो कि झालमुड़ी के साथ पहन के आए और ये देखिए झालमुड़ी 10 का झालमुड़ी के भेष में यहाँ पे पहुंचे। क्या कहना चाहोगे आप? उड़ी बाबा हमारा झालमुड़ी खाया है मोदी जी। ममता के भेष में आए हो? हमारा तीखा लग रहा है, बहुत तीखा है बहुत। रतन रंजन है, पॉलिटिकल सटायर है। उड़ी बाबा उधर बीजेपी ज्वाइन करने आ गए क्या ममता के भेष में? हम माफी मांग करने आया है। हम मोदी अमित शाह को इतना डांटा है करके, इतना भला बुरा बोला है, तो हम उसका फॉरगेटिंग मांगने आया है करके। तो बीजेपी मुख्यालय आए हो ना ममता के भेष में, तो आप क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? बीजेपी ज्वाइन नहीं, हमारा बोला है कि सब घोटाला पता करेगा, जेल करेगा। तो हम इधर बीजेपी का बोला है कि हमको माफ करो, हमारा तो बंगाल का दीदी रहा नहीं, खेला कर दिया है। ममता बनर्जी की साड़ी भी पहनी है इन्होंने, ममता बनर्जी की साड़ी भी पहनी है और झालमुड़ी भी है, और इसको तीखा करने के लिए यहाँ पे आए हैं बीजेपी मुख्यालय। और ये रतन रंजन है, आपने इनको लालू प्रसाद यादव बनते हुए और केजरीवाल बनते हुए बहुत देखा होगा। ये कॉमेडियन है। झालमुड़ी 10 का झालमुड़ी, हम अभी झालमुड़ी बेचबे, झालमुड़ी बेचने के लिए यहाँ पहुंचे हुए। तो इस तरह का माहौल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ बीजेपी मुख्यालय पे बना हुआ है। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग जीत पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और इसी बीच एक बार फिर से टैली पर नजर डाल लेते हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर आज काउंटिंग हो रही है। एक सीट पर दोबारा से मतगणना चुनाव होना है, इसमें से उस सीट को छोड़ा गया है। और सभी 293 सीटों के रुझान भी आ गए हैं। 192 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, 96 सीटों पर टीएमसी आगे है, एक सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, एक सीट लेफ्ट के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं तमिलनाडु में आप देखिए बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। टीवीके जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी वो 106 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके 66 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। असम में हमने आपको बताया कि वहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जीत की हैट्रिक वहां पर लग रही है। हेमंत बिस्व शर्मा की अगुवाई में यहां पर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा वहां पर सेटबैक कांग्रेस पार्टी को लगा है, उसके प्रत्याशी की हार हुई है। यहां पर कह सकते हैं कि गौरव गोगोई जो कि एक प्रकार से चेहरा थे कांग्रेस पार्टी के, उनकी हार हो गई है। ये बड़ा सेटबैक है। बड़ी ग्राफिक्स के जरिए पूरी पिक्चर को आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में किसकी गाड़ी चल पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कमाल कर दिखाया है, कमल खिला है। 192 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाए रखी है और टीएमसी सत्ता से बहुत दूर चली गई है। वो टीएमसी जो 2021 के चुनाव में 215 सीटों पर पहुंची थी, वो 2026 के चुनाव में 96 सीटों पर इस वक्त सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीटें आ रही है, पिछली बार खाता नहीं खुला था। अब चलते हैं असम, वहां की तस्वीर क्या आप देखिए। वहां एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, शतक के करीब वहां पर बीजेपी पहुंच रही है। एनडीए कह सकते हैं कि एनडीए वहां पर शतक के करीब है। 100 सीट बहुत जल्द वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी जब 100 सीटों पर उसके प्रत्याशी बढ़त बना लेंगे। और हेमंत बिस्व शर्मा की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी यहां पर इतिहास रच देगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 23 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बड़ा सेटबैक है। गौरव गोगोई जो कि पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं, उनकी हार हो गई है। यहां पर वो अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। ये है असम की पिक्चर। और अब तमिलनाडु चलते हैं। सबसे बड़ा उलटफेर अगर कहीं हुआ है तो तमिलनाडु में हुआ है, क्योंकि यहां पर सियासी पिच पर पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही टीवीके, विजय जो कि एक्टर हैं, उनकी पार्टी है टीवीके, उसने कमाल कर दिखाया है। सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से बेदखल कर 106 सीटों पर बढ़त बना ली है। बहुमत का आंकड़ा 117 है। अगर इसी प्रकार से पार्टी आगे बढ़ती रहती है तो देर शाम तक हो सकता है कि चुनाव परिणाम पूर्ण बहुमत की ओर उसको लेकर चले जाएं। दूसरी तरफ एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। 62 सीटों पर इस वक्त एआईडीएमके और बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये तस्वीर है तमिलनाडु की। पश्चिम बंगाल और असम, तमिलनाडु के बाद हम चलते हैं केरल की तरफ। केरल से कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ हद तक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ पर चूंकि यूडीएफ का हिस्सा है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, और 95 सीटों पर यूडीएफ आगे चल रही है। एलडीएफ यहाँ सत्ता से बाहर जा रही है। बीजेपी के लिए यहाँ अच्छी तस्वीर, 2 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। अदर्स के खाते में यहाँ पर 8 सीटें जा रही हैं। बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पर भी हो गया है। यहाँ एलडीएफ की विदाई हो गई है और यूडीएफ की सरकार बनने जा रही है। ये है पुडुचेरी की तस्वीर। आप देखिए यहाँ पर 23 विधानसभा सीटें हैं और 23 सीटों पर 12 सीटों पर इस वक्त एनडीए ने बढ़त बना ली है।
2 सीटों पर यूपीए के प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी है। 5 सीटें यहां पर आदर्श के खाते में जा रही हैं। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, आज उसके नतीजे आ रहे हैं और इन नतीजों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। एक राज्य केरल है जहां पर यूडीएफ की सरकार बन रही है, दूसरी तरफ तमिलनाडु में एक नई नवेली पार्टी टीवीके उसकी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी निखिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, थोड़ी देर पहले हम तस्वीर देख रहे थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पर पहुंचे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, क्या कह रहे थे वो इस जीत पर? देखिए, ब्रजेश पाठक ने जीत के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो है वो मेहनत को माना है और तस्वीरें अभी भी यहाँ वैसी ही है जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उत्साहित है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सभी जो है इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई महिलाएं हैं जो यहाँ पर डांस कर रही हैं, उनकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो जो कार्यकर्ता है उनका जो उत्साह है वो बना हुआ है। सभी लोग अपने अपने तरह से उत्साह में है और थोड़ी देर पहले आप देखें तो संगठन के तमाम पार्टी के भी यहाँ पर लोग मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे। आज आप लोग बहुत खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अभी बंगाल की बारी है, 27 में यूपी की बारी है, विपक्षियों को खदेड़ना है। बहुत बड़ा विषय रही इस चुनाव में बंगाल की अगर खास करके बात कर लीजिए तो अब उत्तर प्रदेश में किस तरह से देख रहे हैं आप लोग आने वाला समय? बस 2027 में भी भगवा लहराएगा, नो डाउट। जैसे आज बंगाल हमारा हुआ, यूपी तो हमेशा से हमारा था और आगे भी हमारा ही रहेगा। 2027 में भी भगवा ही लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। देखिए आप और जो कार्यकर्ता है वो काफी आतिशबाजी जो है वो लगातार हो रही है। आतिशबाजी के जरिए इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेलिब्रेशन में जो पार्टी और संगठन के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। आज बहुत जश्न का माहौल है यहाँ पर। यूपी के चुनाव की तस्वीर भी यहीं से खिंच रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी का बंगाल में जाकर के 20 चुनावी जनसभा करना, उत्तर प्रदेश में ही सरकार बनाने वाले श्री सुनील बंसल जी राजनीतिक चाणक्य, बंगाल में जाकर के सुनील बंसल जी ने बूथ पे, मंडल पे पूरी बंगाल की जनता में जाकर के काम किया। बंगाल की जनता ने ममता को नकार दिया है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मस्थली पे सपना साकार होने जा रहा है। सामूहिक प्रयासों का परिणाम है निखिल, ये सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, जो प्रयास पूरे संगठन की तरफ से किया गया, लाखों कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, नेताओं की तरफ से किया गया, उसी का परिणाम है जो आज बंगाल की धरती पर कमल खिला है।